हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे लेंज का नियम। देखिए, लेंज का नियम 12th क्लास का फिजिक्स का डेरिवेशन है। तो ये लेंज का नियम है, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है जो हर साल पूछते रहते हैं। तो एक बार आप देख के जरूर जाना, ये थ्योरी है, बहुत बड़ी है। तो ये बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है। तो देखिए, फेराडे का जो लॉ कहता है, फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिणाम ज्ञात होता है। ठीक है, प्रेरित विद्युतवाहक बल क्या होता है? अपचलन होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, प्रेरित विद्युतवाहक बल का परिणाम ज्ञात होता है, परंतु प्रेरित विद्युतवाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात होती है। अब फेराडे का नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युतवाहक बल तो हमें पता है कि जो भी एप्सिलॉन का मान क्या होगा, है ना। परंतु इसके लिए हमें जो प्रेरित विद्युतवाहक बल की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है धारा की या बल की, वो हमें पता नहीं होती। वो हम किससे निकालते हैं? लेंज के नियम से। ठीक है, तो बाई लेंज लॉ। ठीक है, तो लेंज के नियमानुसार, ठीक है, लेंज के नियमानुसार क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, एवरी डायरेक्शन, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्थिति में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युतवाहक बल एवं प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे किसी भी परिपथ होगा, जैसे सर्किट होगा, उसमें विद्युतवाहक बल होगा ना, विद्युतवाहक बल वो विद्युत धारा की दिशा का विरोध करेगा, यानी कि उसको नेगेटिव के रूप में दर्शाएगा कि जिसके कारण उस क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये इस थ्योरी के आधार पर क्या करेंगे? इसका सिंबल लिखेंगे। तो फेराडे व लेंज के नियम से, फेराडे इज इक्वल टू लेंज के नियम से क्या हो जाएगा? अपचालन इज इक्वल टू माइनस d/v/dt। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये विरोध कर रहा है ना, ये धारा की दिशा का विरोध कर रहा है। ठीक है, ये आपको थ्योरी लिखनी है। और एवं कुंडली में अगर एन फेरे हो, अगर ये कोई कुंडली है, जैसे ये कोई कुंडली है, जैसे कोई कुंडली होती है परिपथ में, तो अगर उस कुंडली में एन फेरे हो, अब हमें फेरों की संख्या कोई पता नहीं है, तो एन फेरे हो तो यहाँ पर आगे एन लगा देंगे। जितने भी फेरे हो गए, अगर 2 होंगे तो 2। अब d/v/d का मान दिया होता है हमें, इससे हमें न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं ना। कोई भी अगर हमें न्यूमेरिकल्स दे तो ये इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -n d/v/dt। यही क्या है? लेंज लॉ, लेंज का नियम यही है। तो ये बड़े क्वेश्चंस में आए तो आपको ये थ्योरी लिखनी है पहले लेंज के नियम की। ठीक है, फिर लेंज का नियम का डेरिवेशंस कोई है तो आपको करना है। तो मैं ऐसे डेरिवेशंस और थ्योरी डालता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने साथियों को वीडियो को शेयर करना न भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।